थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन की सीट सामान्य महिला के खाते में आने के बाद कई महिलाओं ने चेयरमैन पद हेतु अपनी दावेदारी जताई है। थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 से 2 बार पार्षद रह चुकी सविता गर्ग ने भी चेयरमैन पद हेतु अपनी दावेदारी जताई है। वे पूर्व पार्षद सतीश गर्ग की धर्मपत्नी हैं। दोनों गर्ग दंपत्ति कुल 3 बार वार्ड नंबर 16 से पार्षद चुने जा चुके हैं। ऐसे में उनका दावा है कि समाज की सभी 36 बिरादरियों के सहयोग और आशीर्वाद से वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व पार्षद सतीश गर्ग ने जहां अपनी भावी रणनीति का खुलासा किया, वहीं उनकी धर्मपत्नी सविता गर्ग ने भी चेयरमैन पद हेतु अपनी पुख्ता दावेदारी जताई। बता दें, सविता गर्ग 2 बार पार्षद रहने के साथ साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस बीएड की शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। थानेसर नगर परिषद का इस बार का जो चेयरमैन का चुनाव है, उसके ड्रा निकल चुके हैं। थानेसर नगर परिषद की जो चेयरमैन सीट है, इस बार सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में हमने कुछ दिन पहले जो सेक्टर 13 से पार्षद है सतीश गर्ग और सविता गर्ग, उनके साथ एक चर्चा की थी इस विषय को लेकर कि जो आगामी चुनाव होंगे उनमें उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो आज हम उनसे एक बार फिर इस विषय पर चर्चा के लिए रूबरू हुए हैं। उनके निवास स्थान पर हमसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार सतीश जी। भाई साहब, आपके यहाँ पे स्वागत है। सतीश जी, इस बार जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि अगर चुनाव जो है आप कैसे लड़ेंगे, अगर तो आपने उस समय एक बात कही थी कि अगर पुरुष वार्ड आएगा तो मैं लड़ूंगा, महिला वार्ड आएगी तो मेरी धर्मपत्नी जो पार्षद है वो लड़ेगी। तो इस समय जो है ड्रा आ चुके हैं, महिला वार्ड आया सामान्य वर्ग का, तो ऐसे में क्या अब हम चुनाव मैदान में उतरेंगे? भाई साहब, जो यहाँ से 22 जून को यहाँ पे जो ड्रा हुआ है, ये हमारे थानेसर सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है। अब यहाँ से हमें मेरी मिसेज सविता गर्ग जी यहाँ चुनाव मैदान में उतरेंगे। छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से जो यहाँ पे चुनाव मैदान में आएंगे और जो भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र शहर के लिए विकास की गति होगी उसको पूरी स्पीड से काम करने काम करेंगे। तो सविता गर्ग अगर चुनाव मैदान में उतरती है, किस बैनर के नीचे उतरेंगे? कांग्रेस के बैनर तले या आज़ाद उम्मीदवार के रूप में? सर, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वो हमारे सभी नेता हैं। उनके आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देगी और हम उस कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से और जो हमारे यहाँ लोकल नेता हैं उन सभी के नेताओं के आशीर्वाद से हम यहाँ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता का यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, जैसे आप अग्रवाल बिरादरी से संबंध रखते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अग्रवाल बिरादरी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी? भाई साहब, हम तो ये है, देखो यहाँ से जो सीट है हमारी इस बार कांग्रेस ब्राह्मण की और अपनी ब्राह्मण के और अग्रवालों की बनती है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देना चाहती है, वो ब्राह्मण को किसी को ये देखे भी जितने भी कैंडिडेट आएंगे ब्राह्मणों से भी इनमें कौन मजबूत है उसको टिकट दे, हम उनकी पूरी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी किसी अग्रवाल समाज को टिकट देती है, अग्रवाल समाज से जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए उनमें ये देखे कि कौन इनमें मजबूत है, उस पर उनको यहाँ से टिकट दे और उनको चुनाव लड़वाए। हम जो भी होगा, हम कांग्रेस पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मान्य होगा। सतीश जी, जैसे आपने कहा सीट जो है ब्राह्मण समाज की बनती है या अग्रवाल समाज की बनती है, लेकिन दावा तो रोड बिरादरी से भी ठोका है। नवनीत टेका ने दावेदारी पेश की है, संदीप टेका की धर्मपत्नी है, आपके साथ ही विपक्ष में बैठे हैं, वो लगातार लंबे समय से पार्षद भी रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण और अग्रवाल समाज की दावेदारी ज़्यादा बनती है, वो किस आधार पर बनती है? क्या पंजाबी समाज की या रोड समाज की नहीं बनती? सब जो यहाँ से जो हमारे विधायक है सुभाष हुड्डा जी, वो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ से पहले ये ऑलरेडी विधायक है पंजाबी समुदाय से, तो इनका इसलिए यहाँ से कोई टिकट नहीं बनता। यहाँ पे केवल ब्राह्मण और अग्रवालों का टिकट बनता है। अग्रवालों को यार ब्राह्मण को किसी को टिकट देनी चाहिए ताकि यहाँ से कोई जो अपना नया चेहरा यहाँ पे आ सके। तो सतीश जी, आप अपना नेता किसको मानते हैं जिसके बदौलत आप कह रहे हैं कि आपको टिकट कांग्रेस की मिल सकता है? अशोक अरोड़ा जी, रमेश गुप्ता जी या हुड्डा जी, या कांग्रेस में क्योंकि कई धड़े हैं? भाई साहब, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे अशोक अरोड़ा जी हों, रमेश गुप्ता जी हों, पवन गर्ग जी हों, मेवा सिंह जी हों, जो भी हमारे जो नेता हैं वो हमारे सभी नेता हैं। हम उन सभी को हमारे नेता मानते हैं। उन सभी नेताओं के आशीर्वाद से अगर वो हमारे को यहाँ से टिकट दिलवाएंगे, उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे, छत्तीस बिरादरी के चुनाव आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और जो शहर का विकास रुका हुआ है उसको धीमी गति से जो विकास चल रहा है उसको पूरी स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। और जो विकास कार्य हैं, अगर भगवान ने हमारे को मौका दिया थानेसर सीट से, जो भी पहले टेंडर बंद कमरे में लगते थे या नगर परिषद में लगते थे या कुट्ठी बैठ के लगते थे, ऐसा कोई काम नहीं होगा। हम जो भी किसी वार्ड का टेंडर लगेगा उस वार्ड के लोगों से वहाँ जाकर पूछा जाएगा भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है,
आपको कैसे काम चाहिए, आपको किस प्रकार से काम होने चाहिए, उनके बात सुनकर के उनका टेंडर, उस वार्ड का टेंडर लगाया जाएगा। अगर कोई छोटा वार्ड है, उस वार्ड के उन वार्ड के लोगों को ही 30 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। जो 30 मेंबरों की कमेटी जो पार्षद होंगे वो अपने एमसी को लिख कर देंगे, भाई हमारे को इस प्रकार का काम चाहिए। एमसी की रिकमेंडेशन जो हमारे पास आएगी, हम उसके आधार पे काम करेंगे। हम सभी को, पार्षदों को भी और सभी जो हमारे वार्ड के जो हम मेंबर बनाएंगे उनको भी साथ लेकर चलेंगे। अगर ठेकेदारों का एक ही आदेश होगा, अगर जो भी काम करेंगे वो सही तरीके से करेंगे। जितनी उनकी एक्चुअली उन्होंने काम किया है, जो उनको पेमेंट बनेगी, उससे जो ठेकेदार सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ताकि शहर का विकास सही ढंग से हो। बार बार पैसे ना लगाने पड़े, बार बार सड़कें ना उखाड़नी पड़े। जहाँ पे पानी की निकासी की समस्या होगी, पानी की निकासी का पहले समाधान किया जाएगा। और एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे शहर में कोई एयरटेल वाला, कोई वोडाफोन वाला, कोई BSNL वाला जैसे ये उखाड़ रहे हैं, हम इनकी कोशिश करेंगे भी यहाँ पे कोई मोटा पाइप डाला जाए, ताकि ये डेली जो पाड़ते हैं कोई आगे इसमें ना निकले। जितनी भी तारें हैं उस पाइप से निकाली जाए, ताकि जनता को बार बार पैसा मिसयूज ना हो, और जो भी सही पैसा होगा वो सही उसमें यूज किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो धांधली होगी या किसी प्रकार की मिसयूज होगा। जो भी पैसा आएगा सरकार से वो पब्लिक के बीच में, पब्लिक के लिए लगाने का काम करेंगे। सतीश जी, लगता है आपने पूरी चेयरमैन की तैयारी कर ली है, पूरी भावी योजना भी तैयार कर ली है कि चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। बड़े अच्छे ढंग से आपने विस्तार से खुलासा कर दिया। सतीश जी, मैं जानना चाहूँगा कि चेयरमैन के लिए तो आपकी धर्मपत्नी थी, चुनाव मैदान में अपने दावेदारी ठोक दी है। जिस वार्ड से आप 3 बार पार्षद रह चुके हैं, दंपति दोनों, उस वार्ड से पार्षद के लिए आप उतरेंगे अब इस बार पार्षद? भाई साहब, जो यहाँ हमारे सेक्टर 13 के जो लोग हैं, जो उनका आशीर्वाद है, मेरे को क्षत्रिय बिरादरी का आशीर्वाद है। इसमें जात पात के पास मेरे पास कोई धब्बा नहीं है। मैं यहाँ से अगले आगामी विकास के लिए यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मेरी धर्मपत्नी सुविधा करेगी, यहाँ से नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगी, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देकर भेजती है। अगर कोई ऐसे समीकरण भी बनते हैं, मगर अगर किसी अग्रवाल या ब्राह्मण को समाज को टिकट नहीं मिलती, उसके बाद उसके बारे में मौके भी सोचा जाएगा। मतलब अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो भविष्य में आप अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, परिचितों से चर्चा करके भावी फैसला लेंगे, ये कहना चाहते हैं? जी, धन्यवाद। मैम, आप जैसे आपकी बार महिला वार्ड आरक्षित हो चुका है, सामान्य वर्ग का, आप सामान्य वर्ग से ही आती हैं, तो आपने पहले कहा भी था कि अगर लेडी सीट आती तो मैं चुनाव लड़ूंगी, तो इस बार आप चुनाव मैदान में उतरने को पूरी तैयार हैं? जी, बिल्कुल तैयार हूँ जी। मैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी रूबरू हुई थी और बातचीत हुई थी, अगर ये वार्ड, अगर यहाँ से भी रिजर्वेशन में पुरुष वार्ड होता है तो ये मेरे हस्बैंड इलेक्शन लड़ेंगे, लेडीज़ वार्ड होता है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी। जैसा कि अब ये फाइनल हो चुका है, 22 जून को लेडीज़ वार्ड हो गया है और मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगी। छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगी जी। तो इसमें मैडम आपकी जीत, अगर आप कुरुक्षेत्र की जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं हर वार्ड में जाकर ओपन दरबार लगाऊं और जितनी भी समस्याएं सभी का समाधान अपने ढंग से और सही ढंग से करवा सकूं। धन्यवाद।